हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन टॉक पर, जहां पर हम आपको सभी तरह की दवाइयों और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी विस्तार से देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पित्त की थैली की पथरी के बारे में। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि पित्त की थैली क्या होती है और पित्त की थैली की पथरी क्या होती है, इसके मुख्य कारण क्या होते हैं, क्या लक्षण हैं और इसके उपचार क्या हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या पित्त की थैली की पथरी को ठीक करने के लिए सर्जरी करना ज़रूरी है या किसी और तरह से भी इसको ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर गॉल ब्लैडर क्या होता है। गॉल ब्लैडर हमारे शरीर का एक ऑर्गन है जो कि हमारे लीवर के जस्ट नीचे होता है। लीवर द्वारा प्रोड्यूस बाइल हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वह कॉन्सेंट्रेट होता है। जब भी हम कोई फूड लेते हैं, स्पेशली फैटी फूड लेते हैं, तो जो गॉल ब्लैडर है वो फैट को इंटेस्टाइन में रिलीज़ करता है, वह उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं कि गॉल ब्लैडर जो है हमारे शरीर में फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। गॉल ब्लैडर का स्टोन होता कैसे है? दोस्तों, जब हमारे पित्ताशय में कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट ज़्यादा होता है तो बाइल उसे होल्ड नहीं कर पाता है और कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है और स्टोन का फॉर्म ले लेता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने से हमारे पित्त की थैली में पथरी होती है। आइए बात करते हैं इसके कुछ लक्षणों के बारे में। दोस्तों, जिस किसी को भी पित्त की थैली की पथरी की प्रॉब्लम होती है, उसको खाना खाने के बाद इंडाइजेशन की प्रॉब्लम कॉमनली होती है। अपच होने लगता है, गैस की प्रॉब्लम होती है, उल्टी आने का मन करता है, कभी-कभी पेचिस भी लग जाते हैं और दोस्तों, कभी-कभी राइट साइड पे हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन पे या फिर एपिगैस्ट्रिक रीजन पे पेन भी होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन में कभी-कभी जॉन्डिस के लक्षण भी दिखाई देते हैं। ये तब होता है जब हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और खिसककर नेक तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब भी गॉल ब्लैडर फैट को डाइजेस्ट करने के लिए वर्क करता है, वह कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो नेक से खिसककर सीबीडी में पहुंच जाते हैं, जिससे कि लीवर से पास होने वाला बाइल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाता है, वह उल्टा ब्लड में ही आने लगता है, जिसके कारण कि जॉन्डिस के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि हाथ पैर का पीला होना, मुंह का पीला होना, आंखों में पीलापन आना, यूरिन का डार्क येलो कलर का आना, उल्टी आना, जी मिचलाना आदि। दोस्तों, यदि आपको ये सब लक्षण दिखाई देते हैं तो इसको कंफर्म करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिससे कि ये कंफर्म होता है कि ये पित्त की थैली की पथरी है या नहीं है। दोस्तों, पित्ताशय की पथरी होने के चांस उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जो बहुत ज़्यादा फैट का इंटेक करते हैं या जो बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं। मोस्टली ये 30 से 40 एज की औरतों में ज़्यादा देखने को मिलता है। पित्ताशय की थैली की पथरी जो होती है वो रैपिड वेट लॉस करने वाले लोगों में भी होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि गॉल ब्लैडर में पथरी होने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। गॉल ब्लैडर में पथरी होने से गॉल ब्लैडर में सूजन आ सकती है, यानी कि कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है। बार बार इन्फेक्शन होने से जो पित्त की थैली है, लीवर या आंतों से भी चिपक सकती है, वह गॉल ब्लैडर फंक्शन नहीं करेगा। इन्फेक्शन के सीबीडी में चले जाने से आपको कोलिंजाइटिस की दिक्कत हो सकती है और इन्फेक्शन सीबीडी से लीवर तक भी जा सकता है और ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन में गॉल ब्लैडर फट सकता है। वह उसके अंदर के कंटेंट पेट में फैल सकते हैं, जिससे कि आपको पेरिटोनाइटिस होने का खतरा हो जाता है, जो कि एक सीवियर कंडीशन है। दोस्तों, स्टोन खिसककर अगर पैनक्रेटिक डक्ट में फंस जाता है तो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस होने के चांस होते हैं। दोस्तों, इन्फेक्शन लंबे समय तक होने से व गॉल ब्लैडर के खराब होने जाने के कारण कभी-कभी सीवियर केस में ये जो है कैंसर का खतरा भी होता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आप पित्ताशय की पथरी से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जिसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉज़िट होने लगता है, वो डिपॉज़िट होता है, किंतु उसे बर्न करना पड़ता है। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा चेंज करें, रूटीन बदलें, जितना आप कैलोरी कंज़्यूम करते हैं, उसे बर्न करने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, ताकि कोलेस्ट्रॉल डिपॉज़िट ना हो और आप पथरी की समस्या से बच पाएँ। दोस्तों, फैटी फूड को बिल्कुल अवॉइड करें और रेड मीट ना खाएं और फास्टिंग ना करें और रैपिड वेट लॉस का कोर्स ना करें। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की।
दोस्तों यदि आपको भी ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं और आपको ये डायग्नोस हुआ है कि आपको गॉल ब्लैडर का स्टोन है, तो डॉक्टर द्वारा आपको एक ही उपाय बताया जाता है कि रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। दोस्तों इसमें सर्जरी द्वारा गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है, जिसे कि कोलेसिस्टेक्टोमी या लैप कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं। ये दूरबीन द्वारा या ओपन कंडीशन पे डिपेंड करता है, दोनों तरह से होता है। दोस्तों यदि आप कहेंगे कि क्या मेडिसिन से गॉल ब्लैडर की पथरी को रिमूव किया जा सकता है, तो इसका जवाब होगा नहीं। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, इसे सर्जरी द्वारा ही रिमूव किया जाता है। दोस्तों यदि स्टोन सीबीडी में आ जाता है तो पहले ईआरसीपी के द्वारा सीबीडी का स्टोन निकाला जाता है, उसके बाद गॉल ब्लैडर की सर्जरी की जाती है। और दोस्तों यदि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस की कंडीशन है तो पहले एडमिट करके मेडिकेशन के द्वारा पैनक्रेटाइटिस को ठीक किया जाता है, उसके बाद सर्जरी प्लान की जाती है। दोस्तों गॉल ब्लैडर स्टोन एक कॉमन प्रॉब्लम है, किंतु इसे इग्नोर करने पर इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो यदि आपको भी इनमें से कोई लक्षण दिखाई देते हैं या फिर आपको कंफर्म है कि आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। तो दोस्तों ये तो थी कुछ जानकारी गॉल ब्लैडर के स्टोन यानी कि पित्त की थैली की पथरी के बारे में। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो।